नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सात के समाहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं कि इस हफ्ते एकल में क्या कुछ हुआ। संभाग जम्मू के संचभाग गांव अगरजीतो में 7 मार्च को एकल अभियान के अंतर्गत चलने वाली आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से डॉक्टर हरीश आनंद, जम्मू से श्रीमान सोनू शर्मा, संभाग प्रकल्प प्रमुख श्रीमान करनैल सिंह, संच अध्यक्ष श्रीमान विपन, आंचल व्यास श्रीमती रिंकू देवी, संच प्रमुख श्रीमती अंशवाला, कुमारी उषा देवी आदि लोग मौजूद रहे। मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि कैसे हम अपने आसपास साफ सफाई रख के बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। साथ ही सभी को रोज योगा करना चाहिए, ये भी जानकारी दी गई। आइए नजर डालते हैं हम दूसरी खबर पर। एकल अभियान मालवा भाग अंचल खरगोन संच धुलकोट विद्यालय ग्राम गुमटा में दिनांक 5 मार्च को एकल श्रीहरि इंदौर चैप्टर महिला समिति द्वारा वन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष श्रीमती कमल राठी और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। वन यात्रा में विद्यालय संचालन, ग्राम सत्संग समिति बैठक, सत्संग, सेवाव्रती कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम, साथ ही साथ विद्यालय के बच्चों को कॉपी, किताबें, पिचकारी भी बांटी गई, जिसमें तमाम सेवाव्रती और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरी खबर की। हिमाचल के कुल्लू नगर के विद्यालय ग्राम सीओ बाग में एकल श्रीहरि रथ पहुंचा। ग्राम वासियों ने रथ का भव्य स्वागत किया। ग्राम समिति ने राम दरबार के दर्शन किए। भगवान राम के रथ को देखकर ग्रामवासी भाव विभोर हो गए। इसके बाद ग्रामवासियों ने संकीर्तन किया और राम भजन भी गाए। कार्यक्रम में ग्राम के कई महिला पुरुष शामिल हुए, साथ ही एक हनुमान परिवार भी शामिल हुआ। बताते चले आपको कि एकल श्रीहरि का उद्देश्य वनवासी और ग्रामीण भारत को जागरूक बनाना, व्यसन मुक्त समाज बनाना, लोगों को लोक परंपरा तथा लोक संस्कृति के साथ जोड़ना है, राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। एकल श्रीहरि ये काम पिछले 25 वर्षों से कर रहा है। संभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष से अधिक सेवा आयु वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम और मां सरस्वती के सम्मुख दीप धूप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभाग अध्यक्ष श्रीमान अनिल गुप्ता ने की। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय अभियान प्रमुख श्रीमान लल्लन कुमार शर्मा जी रहे, जिन्होंने स्वावलंबन और एकल अभियान की कार्य पद्धति की जानकारी सभी को दी। साथ ही आरोग्य योजना के केंद्रीय प्रभारी और केंद्रीय सह अभियान प्रमुख श्री दीप कुमार जी ने कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संभाग सचिव श्रीमान सुनील गुप्ता, उपाध्यक्ष श्रीमान अमित गोयल और अंचल शामली के अध्यक्ष श्रीमान दीपक जैन आदि लोग शामिल हुए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की। बंगाल संभाग मालदा अंचल तिलासन संच में एक सत्संग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एकल श्रीहरि के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अनिल मानसिंह का, सिलीगुड़ी से माननीय सुनील सिंघल, मालदा चैप्टर के अध्यक्ष माननीय निरंजन जी, बंगाल संभाग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर असित चौधरी, मालदा से माननीय चंदू बिहानी जी उपस्थित रहे। अब आपको ले चलते हैं गुजरात संभाग दक्षिण गुजरात अंचल तापी संचुकई विद्यालय गांव जुना अमलपाड़ा में वन यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें सूरत से युवा टीम उपस्थित रही। गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले बच्चों और ग्रामवासियों ने सभी का तिलक लगाकर, आरती उतारकर और फूल माला से स्वागत किया। गांव में अलग अलग परिवार में भजन के लिए अपने अपने ग्रुप में लोग गए और भजन कीर्तन वहां पर किया गया। सभी को इस वन यात्रा में बहुत आनंद आया। अब बात हिमाचल की। संभाग उत्तर हिमाचल के अंचल केंद्र में 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नूरपुर भाग के नगर रोटा सुरिया अंचल के हार कस्बे नंडन में शुरू हुआ। कथा में 50 गांव से आए श्रद्धालुओं ने कथा के प्रारंभ में कलश यात्रा और कथा का श्रवण किया। ग्रामों से सज-धज कर निकली कलश यात्रा में मातृ शक्ति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। साथ ही भजन मंडली और स्थानीय महिलाओं ने ढोलक के साथ भजन कीर्तन करते हुए कार्यक्रम को सुशोभित कर दिया। दीप प्रज्वलित के साथ व्यासपीठ को सम्मानित किया गया। संस्कार शिक्षा योजना प्रमुख श्री मान रमेश ने आए हुए लोगों को एकल श्रीहरि के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये योजना किस प्रकार से काम कर रही है।
अब बात अंतिम खबर की। एकल अभियान अंतर्गत महिला विभाग सेवाव्रती कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय वर्ग दिल्ली के ओखला फेज 2 स्थित ईवीएफआई कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसका समापन 4 मार्च को हुआ। इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेश से आई महिला सेवाव्रतियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि वो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से काम करती हैं, कैसे समाज उत्थान का वो काम कर रही हैं। एकल अभियान ट्रस्टी प्रोफेसर मंजू श्रीवास्तव ने सभी महिला सेवाव्रतियों को आगे की कार्य योजनाओं की जानकारी दी और सभी का मार्गदर्शन किया। 7 का समाहार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए। नमस्कार।